हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उस कहानी का दूसरा पार्ट सुनाने जा रही हूँ जिसकी पहली कड़ी में मैंने आपको तमन्ना की कहानी सुनाई थी। मैंने उसका फाइनल पार्ट तैयार किया था, लेकिन अब तमन्ना के पिता ने मुझे इस कहानी का एक और हिस्सा बताया है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि तमन्ना के पिता के साथ क्या हुआ जब उनकी पत्नी की मौत हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तमन्ना के पिता अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत दुखी हो गए थे। वो गहरे सदमे में चले गए, शराब में डूब गए और खुद को एक बंद कमरे में कैद कर लिया। इस दुनिया में उन्होंने सिर्फ एक ही दोस्त बनाया जिसने उन्हें संभाला। उस दोस्त का नाम गुलाम रसूल था। अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने दर्द और भावनाओं को शब्दों में ढालने के लिए गाने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर कश्मीरी गाने लिखे। मैं आपको उनके कुछ गानों के नाम भी बताऊंगी। असुंदा खान बोस मेन सवाल यारास रूशित जुल्म्स यार ब्यूट मकद शहारस कचारस ललतई मजलूनान कन कर जुदाई ललतई मजलूनान कन कर जुदाई म्यान दिल गावदा म्यान दिल गावदा म्यान याराई तमो बाल याराई तमो हमारियो बाल यारा क्या करियो सीरस हमारियो बाल यारा क्या करियो सीरस हमारियो बाल यारा क्या करियो तो दूर नजरियो Acılık gok mecul hayar valo Bu asar yud nerol karar valo अब बात करते हैं उनके बच्चों की। उनके दो बेटे थे, शाहिद और रकीब। एक बड़ा बेटा था और रकीब छोटा। जब उनकी मां का निधन हुआ तो रकीब बहुत गहरे सदमे में चला गया। वह बार बार अपनी मां की कब्र पर जाता और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता। यह देखकर उसके पिता और उसकी बुआ गुलशन ने उसे संभाला और उसे हिम्मत दी। आप शायद उस रकीब को जानते होंगे जो आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रॉकी रॉकस्टार के नाम से मशहूर है। और जो बड़ा बेटा शाहिद था, वह भी आगे चलकर एक सिंगर बन गया। देखा जाए तो यह एक बेहद दुखद कहानी है। एक मां की मौत ने उसके पति, बच्चों और परिवार वालों को कितना दर्द दिया। इस कहानी का अगला पार्ट मैं आपको अगले हिस्से में सुनाऊंगी।